हेलो गाइस। तो आज का पूरा व्लॉग 2 दिन का है, मतलब 2 से 3 दिन का है। तो गौरियों के आगमन से लेकर उनका नैवेद्य प्रसाद होने से उनके निरुक्त तक का व्लॉग है। आई होप आप सभी को ये व्लॉग बहुत ही पसंद आएगा। तो मिलते हैं व्लॉग में। बाय बाय। सबसे पहले तो ना मैंने और मेरे बाबा ने गौरी जी का मुकर धो दिया था। मतलब 1 साल पहले उसे बंद करके रख दिया था और आज ही निकाला था। तो वो सब होने के बाद मैंने गौरी जी के अपने हाथों से पद चिन्ह बनाए थे। वो पद चिन्हों का हमारे घर में आने का मतलब मतलब डायरेक्शन हमारे घर पे आ रही थी। वो होने के बाद तोरण, कुछ लटकन लगाकर गौरी जी के आगमन के लिए तैयारी कर रही थी। सब कुछ होने के बाद मम्मी आ गई थी गिरनी से। मतलब आज के दिन भी मम्मी की गिरनी चालू ही थी। फिर आने के बाद मैंने मम्मी की और गौरियों की आरती उतारी थी और मम्मी ने गृह प्रवेश कर लिया था गौरी जी को लेकर। उसके बाद मम्मी ने गृह प्रवेश होने के बाद गौरियों को भी हल्दी कुमकुम लगा दिया था। हल्दी कुमकुम होने के बाद मम्मी ने उनकी आरती वगैरह सब कुछ कर लिया था। और आज के दिन हमारे यहाँ पे गौरियाँ पधारती है, लेकिन अपने स्टेज पे अपनी जगह पे स्थापन नहीं होती है। उसे एक सूप में या परात में उद डालते। वो सब कुछ होने के बाद हम लोगों ने गणपति की आरती कर ली थी। और मेरे भाई ने और बाबा ने गणपत मतलब सॉरी लक्ष्मियों का मुद्दा डाल दिया था। लेकिन वो क्लिप मुझसे नहीं मतलब नहीं मिल रही है, क्योंकि वो क्लिप मेरे भाई के मोबाइल में थी। और अनफॉर्चुनेटली मेरा भाई का मोबाइल गिरकर चकनाचूर हो गया है। तो फिर मैं और मम्मी डेकोर कर रही थी गौरियों को। इस बार मैं कुछ अलग तरीके से मतलब घाघरा साड़ी टाइप समथिंग पहनाने वाली थी। तो वो मैंने पहना लिया था। मतलब एक गौरी ना थोड़ा सताती है। तो मेरी फर्स्ट वाली गौरी तो अच्छे से हो गई थी। फिर सेकंड वाले की प्लेट्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था, तो वहां पे सताया। उसके बाद पूरा लुक होने के बाद पता चला कि दोनों की प्लेट्स थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है। तो फिर उससे ठीक कर लिया था। और आखिर में साड़ियाँ होने के बाद हम लोग लग गए थे ऊपर का मकर बनाने में। मतलब हम ऊपर का मकर भी साड़ियों से ही बनाते हैं। मतलब कपड़ा जो होता है ना डेकोरेशन का, वो हम साड़ियों से ही कर रहे थे। तो मैं उसमें मेरा भाई भी मेरी हेल्प कर रहा था, क्योंकि वो बहुत हाइट पे था और उतनी हाइट मेरी नहीं थी। तो मैंने और मेरे भाई ने मिलकर सेट कर रहे थे कि एक कॉर्नर एक एक साड़ी को कैसे न्यू लुक दे सकते हैं। ऐसे हम लोग ट्राई कर रहे थे। अप्रोक्स 11-12 बजे हम लोग ये करने के लिए जुट गए थे। लेकिन हमें सोने में बज गए थे 3 बजे तक हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे कौन सी साड़ी लगेगी, कौन सा लुक होगा, कौन सी डिजाइन होगी। लेकिन कुछ झगड़ते झगड़ते एक दूसरे की बातें मानते मानते हम लोगों ने ये पूरा टास्क कंप्लीट कर दिया था। फिर थोड़ा डेकोरेशन होने के बाद मतलब जितनी पे गौरियाँ थी वहाँ का मकर डालने के बाद मैं लग गई थी गौरी जी के मुखौटे लगाने, उनको दागीने पहनाने के लिए। तो मैंने एक गौरियों को रेडी कर लिया था और फिर दूसरी को करने के लिए चली गई थी। वो होने के बाद आप फाइनल लुक देख ही सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है हमारी गौराई। और सब कुछ डेकोर होने के बाद का फाइनल लुक है ये। आप देख ही सकते हो कितनी अच्छी और प्यारी लग रही है मेरी गौरिया। यू नो, ये जो मुखौटे हैं ना वो 15 से 20 साल पुराने हैं, लेकिन बहुत अच्छे दिखते हैं अभी तक और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। सब कुछ होने के बाद रात को मैं और भाई चले गए थे बाहर केड़ी के पत्ते लाने के लिए। मतलब गौरियों को खाना मतलब नैवेद्य केड़ी के पत्ते पे ही परोसा जाता है। लेकिन हम लोग को जाने में बहुत सी देर हो चुकी थी, तो केरी के पत्ते कहीं भी नहीं मिल रहे थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में गणपति के डेकोरेशन के साथ साथ चौक पे भी लाइटिंग लगाई थी। वहाँ का व्यू आप देख ही सकते हो कितना अमेजिंग था। तो बहुत ढूँढने के बाद हमने बालाजी मार्केट बहुत जगह देखा, लेकिन हमें कहीं भी केले के पत्ते नहीं मिले। लेकिन एक जगह पे मिल गए थे, थैंक गॉड। वो लेकर आ गए थे हम लोग घर। घर आने के बाद मैंने बाबा ने कुछ फ्रूट्स लेकर आए थे, वो मैंने असेंबल कर दिया था गौरी जी के सामने। और फिर तब तक मैंने नैवेद्य भी बना दिया था। तो मैंने नैवेद्य को भी अच्छी तरीके से रख दिया था। मतलब हमारे यहाँ पे पहले दिन पे गौरियों के लिए दिए, मुटके और पूरन पोली का नैवेद्य होता है। तो ये फिर दिए रखने के बाद मैंने पूरन पोली की थाली प्रिपेयर कर दी थी दोनों गौरियों के लिए।
पूरन पोली का पूरा स्वयंपाक आज मम्मी ने अकेले किया था। मैं बाहर दूसरे कामों में लगी थी तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। फिर उसके बाद मम्मी ने गौरियों को हल्दी कुमकुम लगा दिया था। उनको फूलों की माला उनके गले में डाल दी थी। और फिर वो होने के बाद मम्मी ने घी से मतलब दिए जो होते हैं ना वो बनाए आटे से बनाए थे वो, उनमें घी डालकर दिए जलाए थे। फिर वो होने के बाद सब लोगों ने आरती कर ली थी। मतलब सबसे पहले तो गणपति की आरती कर ली थी। हमारे यहाँ पे गणपति और गौरी जी साथ में नहीं बैठते। फिर मम्मी ने और बाबा ने गौरियों की आरती कर ली थी। और मैंने कुछ थोड़ी सी रंगोली निकाली थी, मुझे उतनी सी ज़्यादा नहीं आती, थोड़ा फार बनाया था, आप देख ही सकते हो। और एक पूरा लुक देखिए गौरियों का कैसी लग रही है। हाय, आज का डे यही तक था। आज आरती वगैरह हो ली थी और इसका आगे का व्लॉग और वीडियो कल का होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में नेक्स्ट डे में। तो सुबह उठने के बाद फिर से मम्मी दे और मुटके बना देते और उसके साथ साथ कानुले और सेवइयों का भात वो भी होती है नैवेद्य में, तो वो कर लिया था। उसके बाद कुछ औरतें आकर गांठियाँ ले ली थी, मतलब गौरियों के गले में डालने के लिए गांठियाँ लेती है, तो वो लेकर उसके बाद मम्मी ने आरती कर ली थी गौरियों की। और आज हमारे यहाँ पे हल्दी कुमकुम भी होता है, मतलब सभी औरतें एक दूसरे के घर गौरियाँ देखने के लिए जाते हैं और एक दूसरे को हल्दी कुमकुम भी लगाते हैं। तो वो भी शाम से था, तो उसकी कुछ प्रिपरेशन कर रही थी मम्मी और मैं। वो सब कुछ होने के बाद हमने थोड़ी सी फिर से मैंने रंगोली डाल निकाली थी, लेकिन आई थिंक वो मैंने शूट नहीं किया था। ये बहुत सारे काम भी होते हैं तो सब कुछ शूट करना पॉसिबल नहीं था। उसके बाद शाम को सभी औरतें आ रही थी और हल्दी कुमकुम प्रोग्राम भी चल रहा था, तो मम्मी भी बाहर गई थी। तो ये मेरा हाल है हल्दी कुमकुम से, सभी औरतों ने मुझे हल्दी कुमकुम लगाया था क्योंकि मम्मी भी किसी और के यहाँ पे हल्दी कुमकुम के लिए गौरिया देखने के लिए जा रही थी। तो मम्मी के यहाँ मतलब मम्मी की जगह पे मैं थी और हल्दी कुमकुम से औरतों ने देखा मेरा हाल कैसा कर लिया था। और आज का व्लॉग यही तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो बाय। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।